चलिए आगे बढ़े। आपको बता दें कि देश भर में आज एनआईए की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। कई जगहों पर बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में एनआईए जो है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो प्रदेश में भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। विश्नोई गैंग की बात की जाए या फिर बरार गोल्डी बरार की, दोनों गैंग के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर और ड्रग डीलर्स के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। और इसके साथ ही गुरुग्राम में भी आपको बता दें कि गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर संदीप के भाई अनिल के घर पर भी एनआईए की रेड यहां पर पड़ी है। इसके साथ ही नाहरपुर रूपा इलाके में सुबह से एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अवैध डागर, शार्प शूटर संदीप बंदर के साथ ही इसके साथ एनआईए की जो टीम है वो सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि अरुल करतार के ठिकानों पर एनआईए की रेड लगातार जारी है। और प्रदेश भर में आपको बता दें कि प्रदेश की अगर बात की जाए तो भरतपुर के कामा पहाड़ी के मेवात इलाकों में एनआईए की टीम पहुंची है। डीएसपी कपिल अग्रवाल के नेतृत्व में ये टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और मेवात इलाके के बड़े ऑपरेशन में यहाँ पर जो टीम है बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकती है। तो 5 राज्यों में एनआईए की तरफ से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और प्रदेश की बात करें तो भरतपुर के काबा, इसके साथ ही मेवात इलाकों में कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर रेड मारी गई है। कार्रवाई लगातार छापेमारी की यहां पर की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इसके साथ ही गोल्डी बरार की गैंग के जो ठिकाने हैं खासतौर पर वहां पर दबिश दी जा रही है। तो एनआईए जो है वो लगातार यहां पर छापेमारी की कार्रवाई करती नजर आ रही है। भरतपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही नागौर में भी आपको बता दें कि जिले में 4 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। और डीडवाना, कुचामन, इसके साथ ही लाडुलू और नागौर में ये छापेमारी की सूचना सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ही अन्य गैंगस्टर्स को फंडिंग के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। और पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस के आला अधिकारी जो है वो किसी भी जानकारी से यहाँ पर इनकार कर रहे हैं। लेकिन लगातार एनआईए जो है वो अपनी टीम के साथ छापेमारी की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। पहले भरतपुर, काबा, मेवात के कई ठिकानों पर छापेमारी और उसके बाद अब नागौर में 4 जगहों पर एनआईए की छापेमारी की सूचना सामने आ रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गया है। शिवम, लगातार एनआईए जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई ठिकानों पर प्रदेश में छापेमारी की जा रही है। पहले भरतपुर, कामा, मेवात के कई इलाके, उसके बाद अब नागौर में भी छापेमारी की जानकारी मिल रही है। क्या कुछ फिलहाल आप देख पा रहे हैं, कहां कहां पर जो टीम है वो दबिश दे रही है? देखिए, न सिर्फ राजस्थान बल्कि कई राज्यों में एनआईए छापेमारी कर रही है। दरअसल मैं आपको 12 सितंबर 2022 की बात बताता हूं। 12 सितंबर 2022 को पहली बार एनआईए ने गैंगस्टर्स पर छापेमारी की थी। 93 लोकेशन पर, लगभग 50 शहरों की 93 लोकेशन पर छापेमारी की थी। उस दौरान जो गैंगस्टर गिरफ्तार हुए थे उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया था कि अब जो गैंगस्टर्स हैं इनके साथ आतंकियों जैसा सलूक किया जाए। गंभीर धाराओं में न सिर्फ मुकदमे दर्ज हों बल्कि उनको सजा दिलाने की भी कोशिश की जाए। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों की सूचना मिली थी कि बीते कुछ दिनों से जो गैंगस्टर्स हैं वो लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं आतंकियों को। ड्रग कार्टेल के जरिए भारत में कोई बड़ी गतिविधियों को आईएसआईएस पाकिस्तान के अंजाम देना चाहता है और वो इन लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है, न सिर्फ विस्फोटक सामान बनाने में बल्कि भारत में नशे की खेप पहुंचाने में। और उसी के आधार पर एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था। हालांकि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इन गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की मांग की लगातार
लगातार कई राज्यों से उठी थी। हालांकि उसके बाद लगभग 5 राज्यों में, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, इनमें रेड्स की गई थी। और पिछली बार अगर दिल्ली की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई हो, बाम्बिया गैंग हो, टिल्लू ताजपुरिया हो या नीरज भवानिया हो, इनके जो एसोसिएट्स हैं, इनके जो करीबी हैं, उनको उठाया गया था। आज भी लगभग 5 राज्यों में रेड की गई है, 50 से ज्यादा स्थानों पर रेड की गई है और एनआईए सुबह से ही छापेमारी कर रही है। दरअसल एनआईए को ये जानकारी है, इनपुट प्राप्त है कि ये लोकल गैंगस्टर्स अब सिर्फ उगाई या मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि विदेशी आतंकी आकाओं को, जिसमें आईएसआईएस आता है, उनको लोकल स्तर पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बड़ी गतिविधियों में अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में लगातार ड्रग का जो नेटवर्क है उसको पहुंचा रहे हैं। इसके चलते ही एनआईए अब सक्रिय हुई है। बीते दिनों अगर दिल्ली की बात करें तो नीरज भवानिया के पिता को उनके गांव से गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान उनके घर से हथियार मिले थे, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब जो उनके एसोसिएट्स हैं, करीबी हैं, चूंकि जितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं ये या तो भारत में या विदेश में अपनी जेलों में बंद है, लेकिन इनके जो बेहद करीबी लोग हैं वो सभी मामलों को अंजाम देते हैं। तो अब उन पर एनआईए की निगाहें हैं, जिसमें आप राजस्थान का जिक्र कर रही थी, हरियाणा का, दिल्ली का, यूपी के जो दिल्ली एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यह कार्रवाई हुई है। आज शाम को जब एनआईए एक प्रेस रिलीज जारी की है, आज की कार्रवाई में क्या क्या जब्त हुआ है, कौन कौन से हथियार जब्त हुए, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या मोडस ऑपरेंडी इनकी सामने आई है, उसके बाद विस्तार से मैं आपको ये जानकारी दे पाऊंगा कि एनआईए ने अब तक आज की कार्रवाई में क्या क्या किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवम, ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल एनआईए जो है वो लगातार कई ठिकानों